क्योंकि हमारे जो नेता हैं उनका किसानों से जो एक जुड़ाव होना चाहिए था वो ख़त्म हो गया है। सरकार बिहार में पिछले 30 साल से फेल है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि बहुत सारे अपराधी चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। नेताओं ने किसानों की जान ले ली, की आत्मा निकाल ली। जो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग हैं जो अपने आप को नकली नेता मतलब नेता कहे हुए फिरते हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार भले ही दावा कर ले, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेलियर है। लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो बेतहाशा वृद्धि होते जा रहा है। रुपेश हत्याकांड की बात कर ली जाए तो अभी तक पुलिस जो है इस मामले को सुलझा नहीं पाई है। प्लूरल्स की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पुष्पम प्रिया जी हमारे साथ। आखिर क्या कारण है कि सरकार हर मोर्चे पे फेल है? मैम, आखिर क्या कारण है बिहार में अपराध बढ़ रहा है, सरकार हर मोर्चे पे फेल है? सरकार बिहार में पिछले 30 साल से फेल है, चाहे किन्हीं की भी सरकार रही हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो भविष्य का मुद्दा हो। अगर आज किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वो किसी की दिन दहाड़े हत्या कर सकता है और उसके बाद बच जाएगा तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि बहुत सारे अपराधी चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं, और यही सारे लोग जो नीतियाँ बनाते हैं उनको टिकट देते हैं। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो हम सबको पता है, बहस करने के लिए भले ही बहस कर ले, पर जो लोग हत्या को या अपराध को बढ़ावा देते हैं वो उससे जनता की सुरक्षा कर लेंगे, ये सोचना मूर्खता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पार्टी अगर बात आप राजद की कर ली जाए, राजवल्लभ यादव की पत्नी को दिया गया, यही तेजस्वी यादव थे जो अनंत सिंह को बैड एलिमेंट कहा था, लेकिन उनको फिर मोकामा से टिकट देने का काम किया। तो आपको नहीं लगता है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपराधी छवि को देने का काम करते हैं टिकट, और उनके संरक्षण में ही पार्टी फल फूल रही है? मुझे बिल्कुल लगता है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि विधायक बनने के लिए ये लोग जिन पे कि राज्य की जिम्मेदारी है, जो नाम आपने लिए, चाहे वो विपक्ष के नेता का नाम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का नाम हो, ये सब तो ऐसे ही हैं। और आपको ये लगेगा, मैं एक जगह गई थी, वहाँ पे मुझसे ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपने इतने शिक्षित लोगों को टिकट दिए इस वजह से शायद नहीं जीते? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है। इससे ये पता चलता है कि हमें एक ख़ास तरह के व्यक्ति, एक ख़ास तरह की पर्सनालिटी को नेता के रूप में देखने की आदत हो गई है। और आज के दिन जबकि असली नेताजी का दिन है, ये चीज़ें हम सबको प्रण लेनी चाहिए, हम सबको, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या जनता हो जो देख रही हूँ, कि इस चीज़ को हमें ही बदलना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा बदलने। एक चीज़ और है मैम, राजनीति को लोग दलदल कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने पार्टी का गठन किया उसके बाद तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, वो आपके साथ एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं, और कहीं ना कहीं आने वाला समय में परिवर्तन भी हो सकता है। आपने विधानसभा 243 सीटों पे चुनाव भी लड़ा। आखिर क्या कारण रहा कि जनता का जो चीज़ें दिखनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं रुझान नहीं दिख रहा है युवाओं के प्रति? आज भी उन्हीं को फिर से सत्ता दे दिया गया। थोड़ा सा इनर्शिया होता है, जब हम बड़ा बदलाव करते हैं तब थोड़ा सा इनर्शिया होता है बड़े बदलाव के प्रति। किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। बिल्कुल, और ये आंदोलन अगर अभी तत्कालीन रूप से ख़त्म भी हो गया तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारे जो नेता हैं उनका किसानों से जो एक जुड़ाव होना चाहिए था वो ख़त्म हो गया है। आप हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान राज्य है हमारा बिहार, उसमें किसानों से जाके बात करिए। नेताओं ने किसानों की जान ले ली, की आत्मा निकाल ली। अगर आज कोई भी व्यक्ति कुछ और करने को मजबूर है, जबकि हमारे यहाँ इतना बड़ा, आप ऐसे समझिए विश्व का सबसे उपजाऊ ज़मीन है हमारी बिहार की, और उसमें किसानों की समस्या सुनने के लिए कोई नहीं है, उनका निदान करने के लिए कोई नहीं है। जो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग हैं जो अपने आप को नकली नेता मतलब नेता कहे हुए फिरते हैं, तो हमारे यहाँ तो समस्याओं का निपटारा बहुत ही आसान होना चाहिए। जय जवान जय किसान नारा देने वाले लोग चुपचाप बैठ गए हैं, हालात ये हो चुके हैं। बिल्कुल, नारा तो खैर आज के जो लोग हैं, मेरा ये कहना है कि वो भले ही ये कह दे कि ये महान व्यक्ति हमारा हुआ करता है, उस पर नहीं यकीन करना चाहिए। मैंने अभी आके भी यहाँ पे कहा कि आज नेताजी को माला चढ़ाने के लिए सबसे अनैतिक लोग भी आए हैं और माला चढ़ा के गए हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि वो नेताजी जिनके पास जाने में उनको डर लगना चाहिए था, उन्हें डर नहीं लगा। बिहार की लड़ाई के लिए आप एकदम खड़ी हैं? मैं बिल्कुल खड़ी हूँ, और सभी लोगों को
ये कहना चाहूँगी कि हमें खुद ही करना पड़ेगा। देखिए, ये थी प्रिया पुष्पम चौधरी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा बिहार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से फ्रंट पे खड़ी हैं और बिहार को बदलने के लिए अगर जो भी जोखिम उठाना पड़ेगा वो उठाने को प्रिया पुष्पम चौधरी तैयार है। रोहित, NBC 24 पटना। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कोर्स सिलेक्शन में आपको हो रही है परेशानी, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो ACC है आपके लिए सबसे बेहतर कोर्स, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब खोजने की परेशानी से मिल जाएगा छुटकारा। तो फिनसपियन इंस्टीट्यूट से करें एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का कोर्स। इसके अलावा CFA, IFRS, FRM, CIMA समेत वेरियस कोर्सेज, और दुनिया के 180 देशों में से कहीं भी पाए अपनी इच्छा अनुसार नौकरी। पटना में हमारा ब्रांच है नियर पिलर नंबर 68, ब्रह्मा स्थान गली, राजा बाजार, बेली रोड, पटना, या फिर सरज विहार टेलीकॉम कॉलोनी, राइट साइड ऑफ टी पॉइंट, गोला रोड, पटना। इसके अलावा हमारे ब्रांच मुंबई और लंदन में भी है। मुंबई में हमारा ब्रांच है भूमि पार्क, मलाड, वेस्ट मुंबई। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 9560381799।